ख़ास तौर से अमेरिका से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पेंटागन ऑफिशियल हैं ये, इन्होंने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर सकते हैं। अब तक ये बात अमेरिका ने किसी और कंट्री के लिए नहीं बोली थी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करता था अमेरिका। इस तरह के फैसले से पाकिस्तान के सियासी, माशी और सलामती के बहरान जो हैं वो मजीद गहरा हो जाएंगे। मैंने आपको कहा कि आज के बाद चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ। जनरल डायनामिक्स ने अब हैज पुट टेक्नोलॉजी ऑन द टेबल कि तो जेट इंजन्स, तो बेसिकली 3-4 की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, यानी ऊपर से जो ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं वो टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स जो जनरल डायनामिक्स से मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 3-4 चीज़ों में जिसको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कहते हैं, the US is willing to share technology. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दूतावास के सामने जमा हुए बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक शांति रैली निकाली और देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। यह शक्ति प्रदर्शन उन चंद लोगों को एक कड़ा संदेश था कि उनकी गिरी हुई हरकतों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के सामने आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा था कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस घटना का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने शुक्रवार को तिरंगा लहराया। उन्होंने अलगाववादी सिखों की विनाशकारी गतिविधियों की निंदा की। इस रैली के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने का इच्छुक है। मीटिंग हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स फ्रैंक केंडल और इंडिया के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के बीच में। और डिसीजन क्या हुआ, दोनों ने बोला कि ये कि पेंटागन ऑफिशियल हैं ये, इन्होंने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर सकते हैं। अब तक ये बात अमेरिका ने किसी और कंट्री के लिए नहीं बोली थी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करता था अमेरिका। हम लोगों ने प्रेडेटर ड्रोन खरीदा, बड़ा महंगा ड्रोन था, इसलिए में हम कई कंट्रीज से कई ड्रोन खरीद सकते थे, फिर भी हमने खरीदा, शेयरिंग नहीं हुई। मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं हुई, आज तक हमारे साथ ही नहीं, इजराइल के साथ भी नहीं हुई और ताइवान के साथ भी नहीं हुई, लेकिन इंडिया के साथ करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको कहीं पीछे बैकयार्ड में छापा गया या अखबार के आखिरी पन्नों में छापा गया। ये अमेरिका सडनली अपनी उस पॉलिसी से, ये 70 साल पुरानी पॉलिसी है कि हम किसी से टेक्नोलॉजी शेयर करते नहीं, किसी को टेक्नोलॉजी देते नहीं, इससे यू टर्न कैसे मार गया? क्या कोई चेंज है पॉलिसी में?
रोहित साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम और रमजान मुबारक। देखिए, जो जो पॉलिसी है, इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैं आपको फिशिंग सिखा दिया तो फिर मैं आपको मछली तो बेच नहीं सकता ना, देन यू विल फिश फॉर योरसेल्फ। सो इट इज द सेम प्रिंसिपल। अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी तो फिर आप उनसे खरीदेंगे क्यों? यू विल मैन्युफैक्चर इट योरसेल्फ। नॉट ओनली दैट, इंडिया में शायद वो सस्ते में बन जाए, एंड देन यू माइट इवन compete with them and export the same thing. So वो एक चैलेंज है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं लार्सन एंड टुब्रो में काम करता था, तो वी वर ट्राई टू गेट सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ए जर्मन कंपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी। वो नेगोशिएशंस इतनी लंबी चली कि वी वर एबल टू रिवर्स इंजीनियर इट। तो नॉट ओनली दैट, उसमें थोड़े फ्लॉस थे जो हमने इम्प्रूव कर दिए और बहुत सस्ते में बन गए। तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि वी कुड प्रोड्यूस a slightly better equipment at a much lower cost. So that is what will happen to US Air Force manufacturers. तो मुझे लगता है कि जो फ्रैंक कैंडल जो सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स है, उनकी गुफ्तगू से दो तीन चीजें साफ जाहिर है कि ही इज ईगर टू सेल a few things to India। मतलब वो मार्केटिंग ट्रिप है उनकी। इज ट्राइंग टू सेल हॉर्नेट्स इंडिया, जो यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो प्लेन्स लैंड करते हैं, वो वर्जन इंडिया स्टिल शॉपिंग फॉर इट ना। रफाले के बारे में सोच रहे हैं which will land on the aircraft carriers. So they are trying to sell F-18 Hornets, promote कर रहे हैं। and they are, इससे पहले भी एक, देखिए, इंडिया वांट्स टू हैव ए क्वालिटी फाइटर जो पाकिस्तान के जो F-16 है उससे क्वालिटेटिव बेटर हो, बट हैज अ लॉन्गर रेंज। तो अगर आप लोग टॉम क्रूज का जो नया मूवी आया था मैवरिक नाम का, उसमें यू वुड हैव सीन कि आजकल डॉग फाइट्स नहीं होते। पहले जो पुराने जमाने में डॉग फाइट्स होते थे एयरफोर्स में, देयर इज नो डॉग फाइटिंग। यू डोंट इवन नीड दैट स्किल बिकॉज यू हैव सो मेनी वेपन्स कि आप तो so India wanted an aircraft which would shoot Pakistani F-16s outside the range of Pakistani F-16 without risking. तो बेसिकली ऐसा है कि प्लेन को गराज से निकाला और वहीं से फायर किया, उड़ने की भी जरूरत नहीं है, इट विल हिट इट्स टारगेट। so the US designed a special F-16 का वर्जन कॉल्ड F-121 इंडिया के लिए।